हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेटर गुरु पर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। साथियों, पिछली वीडियो में हमने कारक टॉपिक को कवर किया था। इस वीडियो में हम जानेंगे काल के बारे में। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं काल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। यानी कि जो क्रिया हो रही है, हम कार्य जो कर रहे हैं, उसके समय का अगर बोध हो, वो किस समय पर हो रहा है, वह हमारा क्या कहलाएगा? काल कहलाएगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहले काल का अर्थ जान लेते हैं। काल का अर्थ होता है समय। ठीक है, समय। और एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे राम कल स्कूल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है? राम कल स्कूल जाएगा, गया नहीं है वो, अभी जाएगा, यानी कि भविष्य की बात कर रहा है वो। इसमें क्या हो जाएगा? भविष्य काल हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सीता खाना खाती है। खाना खाती है, क्या सीता ने खाना खा लिया है? नहीं, सीता खाना खाती है, अभी वर्तमान में है, खा रही है, यानी खाती है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें, कल खाना बनाया, यानी कि कल उसने खाना बनाया है, आज नहीं बनाया, बन गया खाना। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? भूतकाल का। ठीक है, अगर गाइस जानते हैं कि काल कितने प्रकार के होते हैं। काल हमारे 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला काल होता है हमारा भूतकाल, जिसमें हमें पता लगता है कि क्रिया जो है वो बीते हुए समय में हो चुकी है। और दूसरा बात करें, वर्तमान काल। वर्तमान में इसके नाम से ही है कि जो क्रिया हमारे वर्तमान में चल रही है उसको हम क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, भविष्य काल। भविष्य काल में क्रिया जो अभी हुई नहीं है, आगे होने वाली है, यानी कि भविष्य में होगी, वो हमारा क्या हो जाएगा? भविष्य काल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पहला काल। भूतकाल के बारे में जानते हैं, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर जो समय हमारा बीत गया है उसका बोध होगा, कि जैसे कार्य हमने कर लिया है, वो अभी होगा नहीं, हो गया, वो हमारा क्या हो जाता है? भूतकाल। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखें, राम ने पत्र लिखा। राम ने पत्र लिखा, क्या वो लिख रहा है अभी? नहीं, उसने लिख लिया। क्या होगा इसका? भूतकाल, क्योंकि उसने लिख लिया है, अभी लिखेगा थोड़ी ना। अगर इसमें होता राम ने पत्र लिखा, ठीक है, अब तो ये भूतकाल है। अगर इसमें लिख देते राम पत्र लिख रहा है, तो इसका क्या हो जाता? भविष्य काल हो जाता। जैसे अगला एग्जाम्पल है, सीता ने खाना खाया होगा। सीता ने खाना खाया होगा, उसने क्या है? खाना खाया होगा। खाना खाया होगा मतलब क्या है? वो पहले की बात कर रहा है, खाया थोड़ी ना है, खाना खाया होगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? हमारा संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं टाइप्स की। इसके भूतकाल के टाइप्स कितने होते हैं? सबसे पहले जानते हैं भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। अगर बात करें तो पहला प्रकार क्या होता है हमारा? सामान्य भूतकाल। ठीक है, सामान्य भूतकाल में जहां बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो। ठीक है, बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? सामान्य भूतकाल कहलाएगा। अगर एग्जाम्पल देखें हम, तो जानते हैं, जैसे बच्चा गया। ठीक है, बच्चा क्या है? गया है, गया। ठीक है, अभी जाएगा थोड़ी ना, गया वो तो, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल। जैसे राधा ने गीत गाया। राधा ने गीत गाया, बीते हुए समय की बात कर रहा है। राधा ने गीत गाया, गाएगा नहीं, गाया, उसने तो गा लिया गीत। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें हम सोनू की, सोनू क्या कह रहे हैं? सोनू ने गीत गाया। सोनू ने भी गीत गाया, यानी कि गा चुका है वो, गाएगा नहीं, गा चुका है, बीते समय की बात कर रहा है, तो वो सामान्य भूतकाल में जाएगा। अगर जैसे एग्जाम्पल देखें हम, और राधा सो गई। भाई राधा को नींद आ रही थी, तो राधा सो गई। ठीक है, इसमें राधा क्या है? सो गई। सो गई है ना, तो बीते हुए समय की बात कर रहा है, भाई वो तो सो गई, अब सोएगी थोड़ी ना। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें, जोया। जोया ने खाना खाया। ठीक है, जोया ने खाना खाया, उसने खाना खा लिया, अभी खाएगी क्या जोया? इसके वाक्य से पता लग रहा है, यानी कि उसने खाना खाया। खाया यानी कि खा लिया है उसने, इसलिए क्या होगा यहाँ पे? सामान्य भूतकाल। अगर यहाँ पे होता जोया ने खाना खा लिया है, तब भी क्या होता? भूतकाल। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अगर
तो दूसरा होता है हमारा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल का मतलब होता है जिसमें कार्य हो तो गया है लेकिन उसका पता लगता है कि वो अभी अभी पूर्ण हुआ है, यानी कि अभी अभी संपन्न हुआ है। जैसे देखें, कार्य का अभी अभी समाप्त होना क्या कहलाता है? आसन्न भूतकाल कहलाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें राधा ने अभी खाना खाया है, यानी कि राधा ने क्या किया है? अभी अभी खाना खाया है। खा तो लिया ना, लेकिन अभी अभी खाया है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आसन्न भूत होगा। नेक्स्ट बात करें, राहुल सो चुका है, यानी कि अभी सोया है वो। पता लग रहा है ना इसके वाक्य से, राहुल जो है वो अभी सोया है, तो क्या हो जाएगा इसमें? राहुल सो चुका है। ठीक है, इसमें भी क्या होगा? हमारा आसन्न भूतकाल होगा। अगर नेक्स्ट बात करें हम, रोगी, रोगी ठीक हो चुका है। क्या रोगी ठीक हो चुका? अगर चुका होता यहाँ पे केवल, तो क्या होता? ये भूतकाल केवल हो जाता सामान्य भूतकाल। यहाँ पे क्या है? रोगी ठीक हो चुका है, यानी कि अभी अभी बात कर रहा है, अभी जस्ट अभी ठीक हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें हम, मैं अपना काम कर चुकी हूं। ठीक है, यानी कि इसमें भी पता लग रहा है कि वह अपना, यानी कि मैं अपना काम कर चुकी हूं ना। तो जब मैं अपना काम कर चुकी हूं, अभी अभी का बोध हो रहा है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी क्या होगा? आसन्न भूतकाल होगा। अब जैसे ये देखिए, मैं खाना खा चुका हूं, यानी कि खाना खा चुका हूं, यानी कि अभी अभी तो खाया है उसने। तो जब अभी अभी खाया है तो वहां पर हमारा गाइस क्या होता है? आसन्न भूतकाल होता है। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट प्रकार की देखें तो नंबर तीन होता है हमारा अपूर्ण भूतकाल। इसके नाम से ही पता लग रहा है गाइस कि अपूर्ण है, क्रिया जो है वो अपूर्ण रहेगी, पूरी नहीं हो पाएगी। होगी तो भूतकाल में, लेकिन अपूर्ण है। ठीक है, जहां भूतकाल में क्रिया की अभी समाप्ति नहीं हुई हो, यानी कि क्रिया की समाप्ति नहीं हुई है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखें, अरुण झूठ बोल रहा था। क्या कह रहा है ये? अरुण झूठ बोल रहा था। भाई अरुण झूठा है, यानी कि झूठ बोल रहा था वो। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल होगा। बोल रहा था, अभी पूर्ण नहीं हुआ है इसका। ठीक है, ये होता है यहाँ पे अरुण झूठ बोल चुका है, तो यहाँ पे पूर्ण भूतकाल होता, या सामान्य भूतकाल कह सकते थे हम इसे। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें, अरुणा झूठ बोल रही थी। ठीक है, बोल रही थी, अभी रही थी, भूतकाल में भी रही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? अपूर्ण होगा। ये थोड़ा ना बोला कि अरुणा झूठ बोल रही थी, ये बोला है इसमें। ठीक है, अगर यहाँ पे बोलता कि अरुणा झूठ बोल चुकी है, तो यहाँ पर क्या हो जाता? पूर्ण भूतकाल हो जाता। ठीक है, अगर नेक्स्ट देखें हम, अजय खाना खा रहा था। ठीक है, खाना खा रहा था, अभी उसने पूरा नहीं किया था। ठीक है, खा रहा था, पूरी बात नहीं की। ये अगर यहाँ पे बोलता अजय खाना खा चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता? आसन्न भूत हो जाता, खा चुका है, यानी कि अभी अभी खाया है। ठीक है, अगर यहाँ पे होता खा चुका था, तो फिर क्या होता? पूर्ण भूतकाल होता। अगर नेक्स्ट बात करें गाइस, चिड़िया पेड़ पर चहचहा रही थी। ठीक है, चिड़िया पेड़ पर चहचहा रही थी। चहचहा रही थी, ये नहीं कहा चिड़िया पेड़ पर चहचहा चुकी थी। ठीक है, चुकी थी होता तो वहां पे पूर्ण काल होता, यानी कि पूर्ण भूतकाल होता। अभी यहाँ पे क्या है? अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि वो चहचहा रही थी है, ना कि रहा था। ठीक है, अगर बात करें पक्षी की, तो पक्षी वृक्षों पर चहचहा रहे थे। ठीक है, इसमें भी यही है कि पक्षी वृक्षों पर चहचहा रहे थे, चहचहा चुके नहीं थे। ठीक है, चुके अगर लगता तो यहाँ पे क्या हो जाता? पूर्ण भूतकाल हो जाता। रहे थे, इससे पता लग रहा है कि अपूर्ण है, अभी भी ये चहचहा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल होगा। अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें या अगले टाइप की बात करें, तो वो हमारा होता है पूर्ण भूतकाल, जिसमें क्या होता है? कार्य के समाप्त होने का बोध होता है। ये तो वाक्य से पता लग जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। डॉक्टर रोगी को देख चुका था, यानी कि पेशेंट है। ठीक है, डॉक्टर जो है वो रोगी को देख चुका है, अभी देखेगा नहीं, वो तो देख चुका था। चुका था लास्ट में आ गया ना, चुका था, चुकी थी। ये हमारे किसकी पहचान होती है? पूर्ण भूतकाल की पहचान होती है। जैसे अगर देखें, शानू गीत गा चुका था, क्या वो गाएगा? गाएगा होता तो भविष्य में पहुंचता। गा चुका था, यानी कि वो हमारा क्या है? पूर्ण भूतकाल।
ठीक है। अगर देखें मैं खाना खा चुका था, इसमें भी आ गया चुका था। जहां पर भी गाइस चुका था चुकी थी आ जाए वो हमारा पूर्ण भूतकाल की पहचान होती है। ठीक है। जैसे नेक्स्ट देखें, हसीना नृत्य कर चुकी थी। ठीक है। क्या कह रहा है कि हसीना नृत्य कर चुकी थी ना, क्या वो करने वाली है या कर रही है? कर रही होता तो वहां पर क्या होता? वर्तमान होता। कर चुकी थी है ना, तो यहां पर क्या होगा? पूर्ण भूतकाल होगा। ठीक है। अगर बात करें रोगी ठीक हो चुका था, क्या रोगी ठीक होगा? नहीं होगा, तो वो भविष्य की बात थी। अगर हो चुका चुका था आ गया ना लास्ट में, तो क्या होगा? वो हो चुका है, यानी कि पहले हो चुका था। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? पूर्ण भूतकाल होगा। अब बात करें संदिग्ध की, इसके नाम में ही संदिग्ध भूतकाल है, तो यहां पर क्या होगा? संदेह होगा कि वो काम भूतकाल में हुआ है। ठीक है। जैसे बीते हुए समय में कार्य के होने का संदेह, बीते हुए समय में कार्य होने का संदेह होगा। ठीक है। कार्य हुआ नहीं है इसका कंफर्म नहीं होगा। जैसे राधा ने पुस्तक पढ़ ली होगी, कह रहा है ना, ली होगी, होगा, होगी। अगर बीते हुए समय की बात करें तो वहां पर हमारा क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे राधा ने पुस्तक पढ़ ली होगी, कह रहा है ना, पढ़ ली होगी, कंफर्म नहीं है, यानी कि निश्चित नहीं है कि उसने पढ़ ली है या नहीं पढ़ ली है। ठीक है। तो यहां पर क्या होगा हमारा? संदिग्ध भूत। जैसे राधा ने कार्य कर लिया होगा, कोई कार्य की बात कर, भाई राधा है, राधा तो कार्य कर रही है। ठीक है। कार्य कर चुकी है यानी कि कर लिया होगा शायद, यानी कि इसमें क्या आ रहा है? संदेह आ रहा है। ठीक है। क्या पता करा हो ना करा हो, वो तो केवल कह रहा है कि राधा ने कार्य कर लिया होगा, अनुमान है ये, यानी कि संदेह है। ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, कि राहुल चला गया होगा, ये भी देखो चला गया होगा कह रहा है इसमें, तो यहां पर भी क्या होगा हमारा? संदिग्ध भूत होगा। चला गया होगा, पता नहीं है कंफर्म, कि निश्चित नहीं है गया है या नहीं, लेकिन गया होगा। ठीक है। जैसे सीमा ने खाना खा लिया होगा, इसमें भी क्या कह रहा है? होगा। ठीक है। संदेह की बात है, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि संदिग्ध भूत होगा। देखो सीमा ने खाना खा लिया होगा, बोल रहा है ना होगा। ठीक है। तो यहां पर भी क्या है हमारा? संदिग्ध भूत है। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो वह चला गया होगा, इसमें भी देखो संदेह आ रहा है, वह चला गया होगा, कंफर्म पता नहीं है, निश्चित नहीं है कि गया होगा या नहीं, लेकिन चला गया होगा। ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट की, तो हेतु हेतु मद भूतकाल, ये गाइस बहुत ही सरल होते हैं। ठीक है। इनकी पहचान क्या होती है? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है किंतु किसी कारण नहीं, वहां हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। यानी कि एग्जाम्पल जान लेते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है। इस बात मतलब हेतु हेतु भूतकाल में हमेशा कंडीशन दी होगी, शर्त की बात करेगा, शर्त दे रखी होगी उसमें, वहां पर हमेशा क्या होगा? हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। अगर बीते हुए समय की बात करेगा, ठीक है, जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, क्या कह रहा है? यदि, कंडीशन लग गई ना, जहां पर भी यदि आएगा वो तो हमारा क्या होगा? हेतु हेतु मद में आ जाएगा। ठीक है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये बोल रहा है, यानी कि ये मतलब हो चुका है ये तो। ठीक है। वर्षा हुई नहीं है, होती तो अच्छा होता। जैसे अगर राम पढ़ता तो वो अच्छे नंबर से पास होता, यानी कि पढ़ता, पढ़ा नहीं वो, इसीलिए क्या हो गया? वो फेल हो गया राम। ठीक है। राम पढ़ता तो अच्छे नंबर से पास होता, ये क्या है? कंडीशन दे दी एक, तो वहां पर भी क्या होगा हमारा? हेतु हेतु होगा। ठीक है। यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता, क्या कह रहा है वो? यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता, पढ़ा ही नहीं वो, फेल हो गया। अगर वो पढ़ता तो पास हो जाता, नहीं हुआ ना, कहा था पढ़ लो, नहीं पढ़े, घूमना है। अगर नेक्स्ट बात करें एग्जाम्पल की, तुम अगर पढ़ोगे तो अवश्य सफल होगे। ठीक है। तुम अगर पढ़ोगे तो अवश्य सफल होगे। ठीक है। यहां पर भी क्या है? हेतु हेतु मद
भूतकाल है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें हम अगले प्रकार की, तो नंबर 2 है वर्तमान काल। इसके नाम में ही है वर्तमान, यानी कि क्रिया हमारी क्या होगी, वर्तमान में हो रही होगी, तो वहां पर क्या होगा, हमारा वर्तमान काल होगा। जैसे परिभाषा जान लेते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी चल रहा है, क्या है, काम चल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, अगर एग्जाम्पल जान लें, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। वह खेल रहा है, क्या उसने खेल चुका है, वो नहीं, यहाँ पे चुका होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, भूतकाल होता। ठीक है, या खेल रहा होगा तो भविष्य काल होता, लेकिन वो कह रहा है रहा है, रहा है, रही है, जहां पर भी आएगा वहां हमारा वर्तमान ही होगा। ठीक है, अब जैसे राधा सो रही है, ठीक है, सो रही है, वर्तमान में क्या कर रही है, वो सो रही है, सो चुकी तो नहीं है ना, सो चुकी होता तो यहाँ पे क्या होता, भूतकाल होता, या सोएगी होता तो भविष्य होता। ठीक है, अब बात करें वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, सामान्य वर्तमान में क्या होगा कि क्रिया जो है वो वर्तमान में चल रही होगी। ठीक है, अब अपूर्ण वर्तमान की बात करें तो क्रिया है, क्रिया वर्तमान में अपूर्ण यानी कि पूरी नहीं हुई होगी, अपूर्ण उसमें दर्शेगा। ठीक है, संदिग्ध की बात करें तो वर्तमान में क्रिया का संदेह होगा, कि संदेह वर्तमान में हो रही होगी, हुई नहीं है। जानते हैं सामान्य वर्तमान को, क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान में होना ज्ञात हो वह क्या होता है, सामान्य वर्तमान होता है। जैसे अगर जान लेते हैं हम एग्जाम्पल, माँ अच्छा खाना बनाती है। ठीक है, माँ अच्छा खाना बनाती है, यहाँ पर क्या होगा, हमारा सामान्य वर्तमान होगा, बनाती है। ठीक है, उसका डेली रूटीन है, यानी कि बनाती है, ऐसा थोड़ी ना बना चुकी है, बनाती है, यहाँ पर क्या होगा, सामान्य वर्तमान होगा। अगर नेक्स्ट बात करें, अतुल पढ़ता है। ठीक है, अतुल जो है बहुत पढ़ाकू है, यानी कि पढ़ता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा सामान्य वर्तमान होगा। अगर जैसे देखें राम लिखता है, ठीक है, यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ पे होगा राम लिखता है। ठीक है, यानी कि राम क्या करता है, लिखता है, जब लिखता है नियमित रूप से कार्य कर रहा है। जैसे आपसे कहा जाए कि राम राम प्रतिदिन उठता है, यानी कि राम प्रतिदिन उठता है, तो यहाँ पर क्या होगा, उठता है, वो नियमित, जब भी नियमित रूप से बात आएगी कि नियमित रूप से कार्य चल रहा है नियम से, तो वहां पर क्या होगा, सामान्य वर्तमान होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें अपूर्ण वर्तमान, इसके नाम से पता लग रहा है कि कार्य जो होगा वो वर्तमान में अपूर्ण रहेगा। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि काम अभी चल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान कहेंगे। अगर एग्जाम्पल जान लेते हैं, मैं लिख रही हूं। ठीक है, मैं लिख रही हूं, क्या वो लिख चुकी है, नहीं, लिख चुकी होती तो वो क्या हो जाता, भूतकाल हो जाता। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लिख रही हूं, अभी वर्तमान में वो लिख रही है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, तुम खेल रहे हो, ठीक है, वो भी अभी क्या कर, तुम खेल रहे हो यानी कि अभी भी वो खेल रहा है, खेल चुका नहीं है। ठीक है, वह सो रही है। ठीक है, वह सो रही, क्या वो सो चुकी है, सो चुकी होती तो वहां पे क्या हो जाता, पूर्ण हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं संदिग्ध वर्तमान, इसके नाम में ही पता लग रहा है गाइस कि संदेह है, वर्तमान में कार्य होने का संदेह होता है, वहां पर क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान होगा। समझ गए, क्रिया के जिस रूप से बीते यानी कि बीत रहे समय में किसी काम के होने का संदेह हो, यानी कि होने में संदेह प्रकट होता है, उसे हम संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। वर्तमान में जो कार्य हो रहा होगा वो संदेह होगा कि वो कार्य वास्तव में हुआ है या नहीं। जैसे राधा पढ़ रही होगी,
अनुमान लगा रहे हैं, जैसे अपने घर पर बैठे हैं कि हाँ मेरी सहेली राधा पढ़ रही होगी, ये अनुमान है कि हाँ उसका पढ़ने का समय है, ये तो ये पढ़ रही होगी इस समय। क्या हो सकता है राधा ना पढ़ रही हो, राधा और कोई काम कर रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा संदिग्ध वर्तमान होगा, ठीक है। अनुमान लगाया है ना, अनुमान लगाया है तो वहां पे संदेह होगा, कंफर्म थोड़ी ना है, निश्चित थोड़ी ना किया है। जैसे सीता गीत गा रही होगी, यहाँ पर भी क्या है, गा रही होगी, अनुमान लगाया है कि हाँ यार सीता गीत गा रही होगी, भाई गाया नहीं है, ठीक है। ठीक है, क्या पता गाया हो ना गाया हो, ठीक है, लेकिन अनुमान लगा लिया कि हाँ सीता गीत गा रही होगी। तो यहाँ पर क्या है हमारा संदिग्ध वर्तमान है। जैसे अतुल सो रहा होगा, अनुमान लगा लिया कि भाई 4 बजे हैं, तो 4 बजे अतुल सोता ही होगा, प्रतिदिन सोता है तो वो इतने टाइम सो ही रहा होगा। लेकिन क्या पता अतुल घूम रहा हो और कुछ काम कर रहा हो, समझ गए, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें हम भविष्य काल की, तो इससे पता लग रहा है कि नाम ही है, ये तीसरा टाइप है हमारा काल का, ठीक है, भविष्यत काल, ठीक है। इसके नाम में ही पता लग रहा है कि क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय का पता चले उसे हम क्या कहेंगे, भविष्य काल कहेंगे, ठीक है। यानी कि क्रिया जो है वो भविष्य में होगी, अभी हुई नहीं है, अगर हो रही है तो वो वर्तमान है, हो चुकी है तो वो भूतकाल है, और होने वाली है तो वो हमारा क्या है, भविष्य काल है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह पटना नहीं जाएगा, क्या भविष्य की बात कर रहा है, जी हाँ भविष्य की बात कर रहा है, क्योंकि वह पटना नहीं जाएगा, कह दिया भाई कि भाई पटना नहीं जाना है, तो मैं पटना नहीं जाओगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह दिया, भविष्य की बात की है भाई, वो पटना नहीं जाएगा, कुछ भी हो जाए, उस क्या पता उसका मन हो, लेकिन उसने मना कर दिया भाई वह पटना नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये भविष्य की बात कर रहा है। जैसे कल मोहन बाजार जाएगा, ठीक है, भाई मोहन का मन है नहीं जाएगा, लेकिन भाई कह दिया कि कल मोहन बाजार जाएगा, तो जब जाएगा भविष्य की बात कर रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, भविष्य काल होगा, भविष्य काल, ठीक है। भविष्य काल हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य। यानी कि सामान्य जो वर्तमान में, यानी कि आने वाले समय में जो होगा, ठीक है, और एक भविष्य में होने वाली जो संभावना है भविष्य में, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, सामान्य भविष्य कहेंगे। चलिए जान लेते हैं सामान्य भविष्य, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य भविष्य कहेंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें, आज वर्षा होगी, भविष्य की बात कर रहा है ना, जैसे आज वर्षा होगी, क्या हो चुकी है, नहीं, हो चुकी होती तो फिर क्या होता, भूतकाल हो जाता, ठीक है। जैसे तुम कल खाना खाओगी, कह दिया तुम कल खाना खाओगी, ठीक है, क्या आज वो भूखी रहेगी, खैर ये तो एग्जाम्पल है, ठीक है। तुम कल खाना खाओगी, भविष्य की बात कर रहा है, ठीक है। अगर तीसरा देखें हम, कल मैं घर जाऊंगी, कह रहा है, कह रही है वो कि कल मैं घर जाऊंगी, भाई मुझे घर जाना है, तो कल घर जाएगी वो, अभी गई थोड़ी ना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा सामान्य भविष्य होगा। अगर बात करें नेक्स्ट की, तो हम खेलने जाएंगे, इसमें क्या होगा, खेलने जाएंगे, गए थोड़ी ना है अभी, जाएंगे भविष्य की बात है, ठीक है। ये भी डबल एग्जाम्पल हो गया है, हम खेलने जाएंगे, इसमें क्या है हमारा भविष्य, ठीक है। जैसे सीता अपने घर जाएगी, तो इसमें क्या है, घर जाएगी ना, गई थोड़ी ना है, तो भविष्य की बात कर रहा है। जैसे राम कल से पढ़ना शुरू करेगा, ठीक है, कल से पढ़ना शुरू करेगा, राम का रोज कल ही नहीं आता है कभी, राम हमेशा कहता है कि मैं कल से पढ़ना शुरू करूंगा, अब कल ही नहीं आ रहा है, तो ये भविष्य की बात हो गई ना, ठीक है। अब जैसे बात करें अगला एग्जाम्पल नहीं, अगला देखते हैं हम संभाव्य भविष्य के बारे में। हो सकता है आज वर्षा हो, यानी कि संभावना है, ठीक है, हो सकता है, क्या पता वर्षा हो ना हो, मैंने अनुमान लगा लिया कि हाँ हो सकता है आज वर्षा हो सकता है आज धूप निकले, ठीक है, हो सकता है आज आंधी आए, ठीक है। तो ये सारी क्या है, संभावनाएं हैं भविष्य में, हो सकता है,
हुई तो नहीं है। ठीक है, अगर देखें हो सकता है कि आज वर्षा हो, ठीक है, हो सकता है आज मैं काम ना करूं, आज भाई मेरा मन नहीं है, मैं काम नहीं करूंगा। ठीक है, हो सकता है। अब पता चले भाई उसने काम कर लिया, तो क्या ये अनुमान ही तो है कि संदेह है, ऐसे संभावना कर रहा है वो। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें, हो सकता है कि राहुल आज मुंबई जाए, हो सकता है भाई, भाई राहुल के मन की बात तो राहुल जाने। ठीक है, क्या क्या रहा है, हो सकता है राहुल आज मुंबई जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये आज के क्वेश्चंस हैं, काल के कितने भेद होते हैं। गाइस, काल के कितने भेद होते हैं ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदिग्ध वर्तमान को पहचानिए। संदेह जिस वाक्य में हो रहा है, पहला ऑप्शन है राम पढ़ता है, ठीक है, राम पढ़ रहा होगा, राम पढ़ रहा है, राम ने पढ़ा। ठीक है, इसके आपको आंसर्स कमेंट करके जरूर बताने हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपना कोई सुझाव हो, अपना कोई सलाह हो, वो हमें जरूर कमेंट करके बताएं, मैं अपनी टीम को जरूर बताऊंगा और उस पर हम काम करेंगे, अगली वीडियो में सुधार करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अब पॉज करो, स्टॉप करो। दोस्तों नेट बंद करना भूल जाते हैं, फिर नोटिफिकेशन आ जाता है बीच बीच वीडियो में। खैर, एक बार रोजगार विद अंकित को ही आओगे, लेकिन इधर जगह जाए रोजगार विद अंकित को फैन है जो है। अरे जाई बहाने यार, देखा कल यार, अच्छा करो।